हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 12 मई और हम लोग पढ़ेंगे 12 मई के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत के विकास में योगदान देने वाले वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और उनके तकनीकी नवाचारों का सम्मान करने के उद्देश्य से हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल 11 मई साल 1998 को भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा ऑपरेशन शक्ति के तहत भारतीय सेना के पोखरण रेंज में 3 सफल परमाणु परीक्षण किए गए थे। 11 मई साल 1999 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इस दिन को चिन्हित करते हुए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है टिकाऊ भविष्य के लिए नवाचार। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11 मई। अब मई महीने के कुछ और इम्पोर्टेंट डेज और उनके थीम। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है एआई और पत्रकारिता का संबंध। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस हर साल 4 मई को मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस हर साल मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है मेक इनहेल्ड ट्रीटमेंट्स एक्सेसिबल फॉर ऑल। विश्व एथलेटिक्स दिवस हर साल 7 मई को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है खेल के मैदान को बराबर बनाना, सभी को साथ लेकर चलना। विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है मानवता को जीवित रखना। अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है थैलेसीमिया के लिए एक साथ समुदायों को एकजुट करना, मरीजों को प्राथमिकता देना। मातृ दिवस हर साल मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल 11 मई को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है टिकाऊ भविष्य के लिए नवाचार। अगला सवाल है, लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? अब यहाँ पर ये सवाल क्यों? तो दरअसल यह सवाल करंट से ही जुड़ा है। हाल ही में लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो कांग्रेस नेता वेणुगोपाल को हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति 1 मई साल 2025 से प्रभावी है, जो कि अप्रैल 2026 तक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। अब लोक लेखा समिति, तो यह भारत की सबसे पुरानी वित्तीय समिति है जो कि साल 1921 से कार्य कर रही है। इसके कुल सदस्यों की संख्या है 22, जिसमें है राज्यसभा से 7 और लोकसभा से 15। इसके सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। साल 1967 के बाद से इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल के किसी सदस्य को चुना जाता है। लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसका कार्य द्वितीयक होता है क्योंकि यह सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है और उसके बाद उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार कर संसद के पटल पर रखती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22। अगला सवाल है, हाल ही में रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट रोमन कैथोलिक चर्च के कौन से पोप बने हैं? तो हाल ही में रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट रोमन कैथोलिक चर्च के 267वें पोप बने हैं, जो कि पहले उत्तरी अमेरिकी पोप भी हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 267वें। अगला सवाल है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य देश में सबसे सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य है? तो केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के तत्वावधान में एक रिपोर्ट जारी की गई है, जो कि भारत की पहली नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल 6327 डॉल्फिन हैं वर्तमान में, जो कि बिहार में पूरे भारत का 35% डॉल्फिन है।
बिहार देश में दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य है, जहां पे 2220 डॉल्फिन है, जबकि पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश। अब सर्वाधिक डॉल्फिन वाले 5 राज्य, तो उत्तर प्रदेश में है 2397 डॉल्फिन, बिहार में 2220, तीसरे पर है पश्चिम बंगाल 815 और चौथे पर है असम 635 और पांचवें पर है झारखंड 162। बिहार में सर्वाधिक 6 नदियों में डॉल्फिन पाई जाती है, जो कि है गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, चंबल, घाघरा और राप्ती। इसके अलावा कुछ डॉल्फिन्स थोड़े संख्या में है, वो है गेरुआ नदी, गंडक, कोसी, महानंदा, कमला बलान, बागमती, पुनपुन, कर्मनाशा और दोरा नदी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। अब बिहार, तो बिहार की राजधानी है पटना, यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। 22 मार्च को हर साल बिहार दिवस मनाया जाता है और साल 2025 के लिए बिहार दिवस की थीम थी उन्नत बिहार विकसित बिहार। बिहार में 38 जिले हैं और सबसे नवीनतम जिला है अरवल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार और नई दिल्ली में किया जा रहा है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश द्वारा 10 वर्षीय गोल्डन वीजा कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में वियतनाम द्वारा 10 वर्षीय गोल्डन वीजा की शुरुआत की गई है, जो कि 10 वर्षीय निवास वीजा है, जिसे कि नवीनीकृत किया जा सकता है। दरअसल वियतनाम का उद्देश्य विदेशी निवेशकों, पेशेवरों और पर्यटकों को, मुख्य रूप से भारतीय पर्यटकों और उद्यमियों को आकर्षित करना है। इसका मुख्य उद्देश्य भी है वैश्विक प्रतिभा और निवेश को आकर्षित करना, ताकि जीडीपी और नवाचार में वृद्धि हो सके। पर्यटन, नवाचार और आर्थिक विकास में योगदान देने वाले को इस 10 वर्षीय गोल्डन वीजा के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वियतनाम। अब वियतनाम, तो ये हो जाएगा मैप में वियतनाम की राजधानी है हनोई, यहाँ की मुद्रा है वियतनामी डोंग और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं लुओंग कुओंग और वर्तमान प्रधानमंत्री हैं फाम मिन चिन। अगला सवाल है, हाल ही में भारत बोध केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में भारत बोध केंद्र का उद्घाटन किया है। इंडिया हैबिटेट सेंटर की हैबिटेट लाइब्रेरी और रिसोर्स सेंटर का यह नया हिस्सा है। भारत बोध केंद्र में भारतीय कला, संगीत, अध्यात्म, इतिहास, दर्शन और अन्य संबंधित विषयों पर विशेष रूप से चुनी गई किताबें और संसाधन रखे जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत के प्रति जागरूकता बढ़ाना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनोहर लाल खट्टर। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 14 मई 2025 से प्रभावी होगी, क्योंकि अभी इस पद पे BR गवई, जो कि भारत के नए CGI चुने गए हैं, इस पद पर कार्य कर रहे हैं, जो कि 14 मई को भारत के CGI के रूप में शपथ लेंगे। अब नालसा, तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, इसकी स्थापना 5 नवंबर साल 1995 को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत की गई थी, जो कि इसकी स्थापना समाज में हाशिए पर मौजूद और वंचित वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करने तथा न्याय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। इसका कार्य है देश में विधिक सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की देखरेख करना। नालसा का नेतृत्व CGI करते हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अन्य न्यायिक अधिकारी और विधिक विशेषज्ञ कामकाज और नीतिगत निर्णयों को देखते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्टिस सूर्यकांत।
अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो पहला सवाल था मदर्स डे कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी मई के दूसरे रविवार को। अगला सवाल था किस भारतीय शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी कोझिकोड। अगला सवाल था किस राज्य सरकार द्वारा आदि शक्ति अभियान शुरू किया गया है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अगला सवाल था हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बोर्ड में भारत की तरफ से अस्थायी तौर पर कौन नियुक्त किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी परमेश्वरन अय्यर। अगला सवाल था कोविड-19 के दौरान परोपकारी कार्यों के लिए मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी सोनू सूद। अगला सवाल था हाल ही में पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए हरियाणा। अगला सवाल था हाल ही में जनता की कहानी मेरी आत्मकथा नामक पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए जगदीप धनखड़। अगला और लास्ट क्वेश्चन था किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासी बच्चों के लिए ज्योति योजना हाल ही में शुरू की गई है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी केरल।